हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 8 दैट इज एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इस यूनिट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में एटम्स की स्टडी करेंगे और सेकंड पार्ट में न्यूक्लियस की। तो एटम्स में हमें पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम, जिसमें के मोस्ट पॉपुलर जो मॉडल्स है वो है थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स मॉडल। तो थॉमसन्स मॉडल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है। एग्जाम के लिए आपको रदरफोर्ड मॉडल इंपॉर्टेंट है और बोर्स मॉडल इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड मॉडल में सिर्फ रदरफोर्ड के मॉडल का पॉस्टुलेट्स और लिमिटेशंस, बोर्स मॉडल में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्लम पुडिंग मॉडल क्या है थॉमसन का? तो थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एटम है वो एक पुडिंग की तरह है, जिसमें जो पूरा एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और पुडिंग में जिस तरह से चेरीज होता है अलग अलग पॉइंट पे एम्बेडेड होता है, उसी तरह से नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है। मतलब जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन में क्या है, ये पूरा पार्ट जो होता है, रेड पार्ट जो एडिबल पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज थॉमसन के अकॉर्डिंग। और जो सीड्स होता है, बीज है, वो अलग अलग पॉइंट पे एम्बेडेड है, वो नेगेटिव चार्ज है। तो पूरा एटम एज ए होल न्यूट्रल है। पर रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया कि थॉमसन का जो मॉडल है वो ऐसा एटम इस तरह का नहीं है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, वो पेनिट्रेट कर जाता है, पार कर जाता है एटम से, और कुछ ही रे 1% रे है जो कि अपने पाथ पे रिटर्न आता है। तो इससे क्या पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो सिर्फ उसके किसी पॉइंट सेंटर पे है। तो इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया, जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड्स प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम या फिर रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो इसके बारे में जो जो बातें कही उसको बोलते हैं द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो आज हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे, उसके पोस्टुलेट्स और लिमिटेशंस। तो बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो ऑन द बेसिस ऑफ alpha particle scattering experiment, Rutherford presented a model of atom known as Rutherford's nuclear model of atom. It is also called Rutherford's planetary model of atom. Rutherford's nuclear model of atom क्यों कहते हैं? क्योंकि जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो रदरफोर्ड ने किया था, तो उसको रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। इसको प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम कहने का रीजन क्या है कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज है और एटम के सेंटर पे सिचुएटेड होता है, और बाकी जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। जिस तरह के सोलर सिस्टम में सन के अबाउट सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियस के अबाउट सारा नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व करता है। तो इसीलिए इसको प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, the total mass of the atom and total positive charge is concentrated at the center of atom called nucleus. तो एटम में ये जो सेंटर होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो टोटल मास है, ऑलमोस्ट टोटल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एटम, वो सेंटर पे ही न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड है, क्योंकि न्यूक्लियस पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो हेवियर है, और इलेक्ट्रॉन्स बहुत लाइटर है, वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट्स में। तो इसीलिए कहते हैं टोटल मास एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एटम? तो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। इसके बाद है साइज ऑफ द एटम एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में क्या कहा। तो सेकेंड पोस्टुलेट है द साइज ऑफ द एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -10 मीटर एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -15 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, ये फेम्टोमीटर के ऑर्डर का है न्यूक्लियस, और ये है एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का साइज ऑफ द एटम। तो एटम के साइज के कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, मतलब पॉइंट लाइक है। तो इसमें जो पूरा स्पेस जो है एटम का वो एम्प्टी है ऑलमोस्ट, और उसके सेंटर पे ही सारा मास कंसंट्रेटेड। तो न्यूक्लियस का साइज पूरे एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत 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 छोटा है। इसके बाद है थर्ड पोस्टुलेट
that is the negatively charged electrons are revolving around the nucleus in different orbits. और ऑर्बिट्स का शेप कैसा है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड? दिस इज सर्कुलर. ये क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव में. तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड द शेप ऑफ द ऑर्बिट्स आर सर्कुलर. फोर्थ पोस्टुलेट इज the centripetal force required to move the electrons in circular orbits are provided by the Coulomb's force of attraction between the electron and the nucleus. इसका मतलब क्या है? रदरफोर्ड ने कहा कि सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अबाउट. तो ये जो इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, हम जानते हैं कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो इट रिक्वायर्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जब एटम में रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो ये जो फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच. न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है. इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज. तो ये जो न्यूक्लियस है हेवियर है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. और ये फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स होता है वो कुलॉम्स फोर्स है, और ये ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स है. तो ये जो सेंटर है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसको हम कहते हैं कुलॉम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और यही कुलॉम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज द फोर्थ पोस्टुलेट, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. इसके बाद है नेक्स्ट पोस्टुलेट, दैट इज total negative charge of the electron is equal to the total positive charge of the nucleus. This makes the atom as a whole electrically neutral. तो यहाँ पे और फिफ्थ पोस्टुलेट में क्या क्या कि टोटल पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस में होगा वो टोटल इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा इक्वल होगा. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है, दैट मीन्स द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल. तो रदरफोर्ड मॉडल थॉमसन्स मॉडल के जो लिमिटेशंस है उसको ओवरकम करता है, बट रदरफोर्ड के अपने मॉडल में भी कुछ लिमिटेशंस है. तो वो क्या क्या है? द फर्स्ट लिमिटेशन इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. इसका मतलब क्या है समझते हैं. इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से हम ये जानते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है. तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है कंटिन्यूअसली. तो यहाँ पर सर्कुलर पाथ में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये एक्सेलरेटिंग मोशन में है. सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है. तो ये चार्ज्ड पार्टिकल है और ये एक्सेलरेशन में है. इसका मतलब है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा है. तो ये जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसकी एनर्जी कंटिन्यूअसली कम हो जाएगी. तो कम हो जाएगी तो ये स्मॉलर रेडियस वाला ऑर्बिट में मूव करेगा कंटिन्यूअसली. अच्छा, कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट कर रहा है तो कंटिन्यूअसली इसका रेडियस डिक्रीज होगा. तो इस तरह से ये रिवॉल्व करते 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 एक टाइम आएगा जब न्यूक्लियस में जाकर फॉल हो जाएगा. तो इससे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज में जाके वो कोलैप्स हो गया. तो इसका मतलब एटम जो है वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा. बट प्रैक्टिकली हम जानते हैं ऐसा नहीं होता है. एटम एग्जिस्ट. तो अगर ऐसा होता तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता. एटम नहीं एग्जिस्ट करता तो मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो एटम है वो पार्ट है मैटर का. पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन फॉल नहीं करता है न्यूक्लियस में. तो ये क्यों नहीं फॉल करता है, वो फिक्स्ड ऑर्बिट में ही कैसे मूव करता है, तो इस फैक्ट को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था. मतलब एटम स्टेबल है. अगर ये फॉल कर जाता तो एटम अनस्टेबल होता. तो एटम स्टेबल होता है. स्टेबल कैसे होता है ये एक्सप्लेन नहीं किया था रदरफोर्ड ने. इसी को हम कहते हैं द मॉडल, दैट इज रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम.
इसके बाद दूसरा लिमिटेशन ये है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जो एटम्स का स्पेक्ट्रा जब हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरह का लाइंस मिलता है। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम कहाँ से कैसे ओरिजिनेट हो रहा है एटम में, तो जो वो मतलब डिस्क्रीट फिक्स फ्रीक्वेंसी का ही रेडिएशन कैसे मिल रहा है, ये भी एक्सप्लेन नहीं किया था। इसके अलावा जो थर्ड लिमिटेशन है, दैट इज रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। मतलब उसने सिर्फ कहा कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है, बट आज हम प्रेजेंट टाइम में ये जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 है। इस तरह से अलग अलग ऑर्बिट की कैपेसिटी अलग है इलेक्ट्रॉन्स की, पर रदरफोर्ड ने ये एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये भी रदरफोर्ड का जो है लिमिटेशन है। तो इन सारे लिमिटेशंस को नील बोर ने ओवरकम किया था बाय यूजिंग क्वांटम थ्योरी, तो जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये आपका जो रदरफोर्ड मॉडल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्स मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल दोनों में से एक पूछता ही है। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो है, दैट इज स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम एंड द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। तो पोस्टुलेट्स हो गया और लिमिटेशंस हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बोर्स मॉडल। तो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू।